MRKH Films and LR Production presents color therapy. Let's talk about color therapy. ईश्वर ने हम सबको एक साथ सब कुछ दिया है. जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर में लगभग 128 बीमारियां होती हैं. उनका इलाज हम कलर थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं. तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जावर से. डॉक्टर जावर, आपका स्वागत है. नमस्कार. नमस्ते. डॉक्टर जावर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कलर थेरेपी क्या है और क्या रंगों के द्वारा हम सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? भगवान का ये बहुत बड़ा उपहार है मानव जाति के लिए कि हम बिना किसी दवा, किसी डॉक्टर या मेडिकल नॉलेज के हम रंगों से, जो घर में हमारे स्केच पेन या मार्कर पेन है, उन्हीं से हम बहुत सारी ऐसी नई पुरानी रोगों का इलाज कर सकते हैं जो ऐसे रोगों में लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी नहीं इलाज हो पाते. वहां पे हम उन रंगों से इलाज करना हमारे अनुभव के अनुसार बहुत संभव हो गया. बहुत सारे लोगों को आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? एसिडिटी लीवर की कमजोरी की वजह से भी आती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आती है. जी डॉक्टर. यदि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा मीठा खाएं या ज़्यादा तलाई खाएं या बेकरी के आइटम ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी हमारे कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी तैयार होती है, या पेट में एसिड बढ़ने से भी एसिडिटी तैयार होती है. पर आप अगर रंगों से उपचार करना चाहते हैं तो बहुत साधारण सा तरीका है कि आप काला पेन, स्केच पेन, मार्कर पेन जो भी आपके पास है, उसको आप ठीक हाथ के बीचों बीच, जहां पर मैं ये काला रंग लगा रहा हूं, इस स्थान पर केवल काला रंग आप लगाएं और एसिडिटी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा. डॉक्टर साहब, क्या आप कैमरे के सामने ये ऐसे दिखा सकते हैं? ये आप केवल बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी मेडिकल नॉलेज के, बिना किसी दवाई से आप केवल एक बार लगाएं और 4 घंटा ये रहे. आप धोएं मत इसको, तो देखिएगा कि 2-5 दिन के अंदर अंदर आपकी एसिडिटी का तकलीफ कितना शांत हो जाता है. आपको राहत तो 1 घंटे के बाद ही आना चालू हो जाएगा. डॉक्टर जावर, हमारे व्यूअर्स की क्वेरी है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल अस्थमा से, तो उसके लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? अस्थमा भी देखिए 5 तरह का जाना जाता है. जैसे किसी को किडनी की कमजोरी आई तो भी अस्थमा रोग आ जाता है, किसी को हृदय की रोग आया तो भी अस्थमा आ जाता है, किसी को एलर्जी से अस्थमा आता है, किसी को अपने फेफड़े की कमजोरी की वजह से आता है और किसी को कोल्ड से आता है. इस प्रकार कई कारण हैं, लेकिन उस कारण को जानने के बाद निवारण करना संभव आसान हो जाता है. परंतु हम जो साधारण तरीके से अस्थमा है उसका इस प्रकार उपचार संभव देखा गया है कि तुरंत इंस्टेंट रिलीफ तो उसी वक्त आता है. 5-2 मिनट में ही आपको लिखने के उपरांत अस्थमा में फायदा देखा जाता है. इस प्रकार हम जो आपको दिखाएंगे -46 रेड कलर से और +41 ग्रीन कलर से हम लिखते हैं और उसका उपचार होता है. यंगस्टर्स से लेकर यूथ से लेकर और जितने भी ओल्ड एज वाले अधेड़ उम्र के लोग हैं, सब लोग हेयर लॉस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. वो लोग वाइटामिन की टैबलेट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं और बहुत बड़ी क्लिनिक्स में इस इलाज के लिए जा रहे हैं. लेकिन फिर भी इनफैक्ट हेयर लॉस की प्रॉब्लम इतनी प्रेवलेंट हो गई है हमारी सोसाइटी में कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है. तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि वो लोग कौन सा नंबर और कौन से रंग का इस्तेमाल करें जिससे कि इस हेयर लॉस की प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिले? क्या होता है, गंजापन हमारे कई कारणों से होता है और हेयर लॉस जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें हम बच्चों में भी, लेडीज में भी, जेंट्स में भी, कईयों में एसिडिटी की वजह से भी आती है और अलग अलग तरह के शैम्पू और केमिकल्स बालों में लगाते हैं उसकी वजह से भी आती है. कई बार हम कोल्ड कफ, जो हमारे सर्दी, हमारे को हमने दवाई खाई और दब गई, वो सर्दी जो थी वो धीरे धीरे बालों के जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है. वही सर्दी
हमारे बाल के गंजापन के कारण बन जाती है, और हम जब उसका उपचार करते हैं तो ये अपने आप बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। परंतु उसके साथ साथ में हम ये नंबर थेरेपी का भी इस्तेमाल करें और अपना दूसरे भी प्रिकॉशन लें तो संभव है कि हम इसके बीमारी से शमन हो सकते हैं। डॉक्टर जावर, एक और क्वेरी थी कि आजकल लोग को एडिक्शन ऑफ एंगर की इतनी ज़्यादा लत लग गई है कि छोटी से छोटी बात में, मे बी आउट ऑफ इम्पल्स, मे बी आउट ऑफ ईगो, मे बी आउट ऑफ नेगेटिविटी, सब लोगों को गुस्सा आता है, चाहे वो 5 साल का ही बच्चा क्यों ना हो और चाहे वो 50 इयर्स का ओल्ड मैन क्यों ना हो। तो ये एडिक्शन ऑफ एंगर क्यों लोगों को इतना एक्साइट कर देता है कि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम को धैर्य के बजाय एकदम एक्साइटमेंट में बिहेव करने लग जाते हैं, एंड विच एंड्स अप कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और उनको कभी कभी अटैक्स भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए बताइए कि कौन सा नंबर और कौन से रंग का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये जो एडिक्शन ऑफ एंगर है ये हमारी सोसाइटी में, चाहे वो यंगस्टर्स हों चाहे वो बड़े लोग हों, वो लोग कंट्रोल कर सकें। हाँ, एडिक्शन ऑफ एंगर, गुस्से से निजात कैसे पाएंगे, ये बहुत साधारण सा एक उपचार बता रहे हैं कि आप बाएं हाथ की उंगली के, छोटे वाली उंगली के नाखून को ऊपर नीचे एक काली बिंदी लगा कर रखा है। जो एक काली बिंदी काले पेन से, मतलब स्केच पेन से आप एक ऊपर और एक नीचे बिंदी लगा कर रखेंगे, इस रंग लगाने मात्र से आपका गुस्से में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जावर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर किसी को बुखार आ जाए तो उसके उपचार के लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बुखार 2 तरह का होता है, एक सर्दी में आता है, एक गर्मी में आता है। जी डॉक्टर। तो सर्दियों में जो बुखार आएगा उसका अलग उपचार है, जो गर्मियों में आता है उसका अलग उपचार है। केवल आप नीले रंग से गर्मियों में आए हुए बुखार को कैसे ठीक करेंगे, -19 + 23 घटा 19 जमा 23 नीले रंग से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे पूरे हाथ के ऊपर, जैसे कागज के ऊपर लिखते हैं ऐसे पूरे हाथ के ऊपर बार बार उल्टा सीधा बड़ा छोटा ओवर राइटिंग आप उसके ऊपर लिखें और देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही बुखार धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। बिना किसी दवाई से आप गर्मी में आए हुए बुखार को -19 + 23 घटा 19 जमा 23 लिखेंगे और वो ठीक हो जाएगा। सर्दियों में जो बुखार आएगा उसमें आपको ऑरेंज कलर लगेगा, ऑरेंज कलर में +19 जमा 19 घटा 23 आप पूरे हाथ पर ब्रैकेट में बार बार लिख देंगे तो सर्दियों में आए हुए बुखार से आराम आएगा। +19 - 23 ऑरेंज कलर से सर्दियों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। तो ये थे डॉक्टर जावर हमारे साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमें लिख भेजिए, हमारा पता है